हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। सो यार आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जो कि आपकी प्रिपरेशन में 50% तक रोल निभाता है। यस, मॉक टेस्ट की बात मैं आज करने वाला हूँ। और आप लोग क्या करते हो, मॉक टेस्ट को एक सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हो, सही तरीके से उसका बेनिफिट नहीं उठाते हो। तो कैसे आपको अपने मॉक्स को देखना है, मॉक्स को कैसे समझना है, कैसे मॉक्स को अटेम्प्ट लेना है, वो सारी बातें आज वाली वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ। तो यार देखो, अगर मैं आपको सीधी सीधी एक बात बताऊँ ना, मॉक टेस्ट आपकी प्रिपरेशन में सीधा सीधा 50% का रोल निभाते हैं। कैसे, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। अगर आपको लगता है कि अपने एंट्रेंस का 50% मतलब अपना एंट्रेंस का सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पूरा करना ही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं होता। जब आप हॉट सीट पर बैठते हो और अपना सीबीटी मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब आप देते हो, आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके भी दूसरे दूसरे सेंटर्स पे जाना पड़ता है। वह कंप्यूटर के सामने बैठ के जब आप टेस्ट देते हो, उससे पहले आपकी बायोमेट्रिक एन नंबर ऑफ चीज़ें जो है आप लोगों की होती है। तो वहाँ पे एक अलग लेवल का प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। जो क्वेश्चंस बुक से सॉल्व करने पर हमारे कॉपी पे आराम से हो जा रहे थे, कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने के बाद ये ऐसा होता है बच्चों के साथ कि वो सॉल्व नहीं हो पाते। प्लस फिर होता क्या, वहाँ पे टाइमर आपका जो है वो साथ ही साथ चल रहा होता है। तो मेरे भाई, ये मॉक टेस्ट जो है ना, ये आपको उस टाइम के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर कराते हैं। आपकी दोस्ती होती है उस घड़ी के कच 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 के बीच में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो जितना इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है, पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट आप लोगों का देना है। तो मेरे भाई, मॉक टेस्ट को आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है, मॉक टेस्ट आपको प्रॉपर देने ही देना है। अब यार देखो, मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो मॉक टेस्ट बिल्कुल उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि अगर आप क्लास 12th की नज़र से देखोगे तो सैम्पल पेपर जब आप सॉल्व करते हो, तो आपको एग्जैक्ट सीबीएसई के जिस भी बोर्ड के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको उसका टेस्ट पता चलता है कि हाँ, मेरा इस बार पेपर किस लेवल का आने वाला है, किस तरीके से आने वाला है। इनफैक्ट सीबीएसई आपको खुद अपने ऑफिशियल अपने सैम्पल पेपर्स भी निकाल के देते हैं ताकि आपको एक आइडिया रहे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, तो आपको पता है कि 4th नंबर पे मेरा जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आना है, तो सैम्पल पेपर के अंदर आप हर बार क्या होता है, 4th नंबर पे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, जिससे आपके ब्रेन को एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे मुझे इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो, एग्जैक्ट क्वेश्चन और एक टाइप का क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे आपको टाइप भी जब क्लियर होते हैं ना क्वेश्चंस की, तब आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है, आप बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा आगे होते हो। तो इसलिए मॉक टेस्ट को अपनी तैयारी के बीच में डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एडू कैप्टन ने अपने प्रीमियम मॉक टेस्ट जो है वो लॉन्च कर दिए। और मतलब अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ यार, 1200 रुपये के अंदर हमारे जो है आप लोगों को लगभग 565 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, जिसके अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, आपको सीयूईटी के डोमेन की अगर मैं बात करूं, आपके कॉमर्स डोमेन की अगर मैं बात करूं, आपका अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, 15 डोमेन के मॉक टेस्ट मिलते हैं। उसके साथ आपके लैंग्वेज के आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, जनरल टेस्ट के मॉक टेस्ट मिलते हैं, 25 इनके जो है मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं। उसी के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट मेरे भाई, हर एक चैप्टर के ऊपर आप कायदे से बैठकर अपने मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मतलब कि देखो, ये कुछ इस तरीके से हुआ, आपने अपने चैप्टर की तैयारी की, अब आप चाहते हो कि इस चैप्टर को मैं अपने घड़ी के साथ एक बार दोस्ती कर लूं, उसी चैप्टर के ऊपर आप मॉक जो है मॉक टेस्ट दो। फिर उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक लगाओ, जहां पे मिक्स क्वेश्चन जो आपके निकल के आ रहे हैं। आप अगर आईपी मैट, इंदौर, रोहतक, जिपमैट के लिए भी प्रिपेयर करें, तो उसके भी हमने अलग से जो है मॉक टेस्ट बनाए हुए मेरे भाई। सीयूईटी के प्रॉपर एग्जाम रेलेवेंट मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले। साथ ही साथ आपको हम देने वाले अपनी ई बुक्स, आपको अकाउंटेंसी सॉरी आपको जो है हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, जीके, इन हायर मैथ्स, इनकी हम ई बुक्स भी देने वाले। और क्वेश्चन बैंक, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक्स देने वाले मेरे भाई आप लोगों को। मतलब होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे सीबीटी मोड के अंदर आके अपने एग्जाम्स देने लगते हैं, तो अगेन उनको थोड़ी सी एंजाइटी होती है, तो और क्वेश्चंस को पुश करने के लिए हम क्वेश्चन बैंक्स आपको देने वाले हैं। आपको अगर मैं क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं, तो मेरे भाई उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी हम देने वाले, कोई आपको इंडस्ट्री में ऐसा नहीं दे रहा है। उसके साथ साथ आपको मिलने वाली है मेंटरशिप, हमारे टॉपर्स, हमारे प्रिंसर आपको टेलीग्राम पे जो है वो ऐड कर लेंगे, वहाँ पर वो आपको गाइड कर रहे होंगे थ्रू आउट योर जर्नी। उसके बाद आपको जो है यार डिलीटेड टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ ना, मतलब कि एनसीईआरटी आपने पढ़ी, अपना सीबीएसई के लिए जो प्रिपेयर किया, आप सीबीएसई में पूरा तो सब कुछ नहीं आता, कुछ पार्ट डिलीट हो जाता है, बट सीयूईटी में वो आता है। यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज के अंदर हम जो है आप लोगों को वो डिलीटेड जो हमारा पोर्शन है उसके सिर्फ मॉक्स नहीं, उसके वीडियो लेक्चर्स भी दे रहे हैं।
कि भाई ठीक है आपने सीबीएसई की जो पढ़ाई करिए करिए, डिलीटेड टॉपिक्स भी करो और उनके मॉक टेस्ट भी दो, और सारे मॉक टेस्ट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ आपको परफॉर्मेंस एक लीडरशिप बोर्ड मिलता है, आपको पता चलता है कि थ्रू आउट योर इंस्टीट्यूट आप कहाँ अभी रैंक कर रहे हो उस पर्टिकुलर मॉक के अंदर। देन उसके बाद आपको जो है हम हर मंथ आपका जो है मंथली जो है मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कराने वाले हैं, जो कि आपको बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जो है जिसके अंदर हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो मेरे भाई ये सारे अमेजिंग फीचर्स जो है ठीक 1200 रुपये के अंदर आप अवेल कर सकते हो। और यस, हमारा कूपन कोड भी आप यूज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको कूपन कोड मिल जाएगा जिसमें आपको स्ट्रेट डिस्काउंट जो है वो लगभग 200-250 रुपये का जो है वो मिल जाएगा। तो मतलब आप ये लगा लो 1000 रुपये के अंदर अंदर आप ये जो है हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज़ परचेज इन दिनों कर सकते हो। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं यार। देखो मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूँ ना, आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि देखो बहुत से एंट्रेंसेस हमारे कैसे होते हैं, सबके अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जैसे कि मैं सिम्बायोसिस की बात करूं या फिर आपका आईपीमैट इंदौर की बात करूं, रोहतक की बात करूं, अब इन सेक्शंस के अंदर कितना कितना टाइम जा रहा है, किस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मेरा कितना कितना टाइम जा रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को मॉक टेस्ट के थ्रू ही पता चलती है। बारीक चीज़ें जो है वो आपको मॉक टेस्ट के थ्रू पता चलती है, कोई आपको बताने वाला नहीं है। आप लोगों को सिर्फ पढ़ा के कॉन्सेप्ट्स पूरे करवा के इससे बात नहीं बनेगी मेरे भाई, जब तक आप निखरोगे नहीं, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, ठीक है। और हमेशा से एक टॉपर से बात करना, जितना समय उसने अपने कॉन्सेप्ट्स के अंदर डिवोट किया ना, उतना ही समय उसने अपने मॉक टेस्ट के अंदर भी डिवोट किया होगा। तो मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस समझो। अब यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप मेजर एंट्रेंसेस की अगर मैं बात करूँ, सीयूईटी की अगर मैं बात करूँ, तो लगभग हमारे एंट्रेंसेस 3 शिफ्ट के अंदर हो रहे होते हैं। एक शिफ्ट होता है हमारा सुबह 9 बजे, दूसरा शिफ्ट होता है हमारा 12 बजे और तीसरा शिफ्ट होता है हमारा 3 बजे। मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा, चाहे आप कोई एक चैप्टर का मॉक टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो, हमेशा से सिर्फ इन्हीं 3 टाइम के बीच में जो अपने मॉक टेस्ट देना। क्यों? मेरे ना एक सर हमेशा बचपन से मुझे कहा करते थे कि भूपेंद्र, एग्जाम वाले दिन कोई चमत्कार नहीं होता है, जैसा हम अपने ब्रेन को डे 1 से ट्रेन करते हो बिल्कुल वैसा ही जो है वो परफॉर्म करता है हमेशा ही। तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी मेरे भाई, अगर आपके ब्रेन को ये आदत है कि वो कंप्यूटर के सामने बैठकर प्रॉपर मॉक टेस्ट सॉल्व करता है, क्वेश्चन सॉल्व करता है 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, क्योंकि हमें नहीं पता ना इन फ्यूचर हमारा एग्जाम किस टाइम पे पड़ जाएगा। तो आप जो है इन 3 टाइम स्लॉट्स पे बैठ के अपने मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया मतलब सुबह 9 बजे तो स्कूल होता है, कोई बात नहीं, 9 बजे वाला मॉक टेस्ट हम तब लगा लेंगे जिस दिन हमारी छुट्टी होगी। बात है समझे? 12 बजे वाला हम तब लगा लेंगे जिस दिन हमारी छुट्टी होगी, 3 बजे वाला स्लॉट हम यूज़ करेंगे। बात है समझे? और हमेशा से एक चीज़ ध्यान रखना, घर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे बैठकर अपने जो है वो मॉक टेस्ट लगाओ। इससे होता क्या है, देखो हम एक सीट पे जब बैठ के पढ़ाई करते हैं तो हमारे ब्रेन को आदत हो जाती है उसी सीट पे बैठने की, पर हमें एग्जाम देने जो है वो एक्चुअल में किसी सेंटर पे जाना है। तो अभी से ये आदतें डालो, ये छोटी छोटी आदतें आपको बहुत बच्चों से आगे ले जाएगी, और ये बातें आपको कोई बताने वाला नहीं है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपको अपनी जो है स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है। स्ट्रैटेजी बिल्ड करने से मेरा क्या मतलब है मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए किस सेक्शन के अंदर कितना समय लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपका ज़्यादा समय खाता है। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर है कि भाई अगर मेरे 12 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आ रहे हैं तो मुझे कितने समय के अंदर जो इसको समेटना है, ये सारी स्ट्रैटेजी आप खुद ही बिल्ड करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीके की बात करूँ, भाई जीके के अंदर अगर मान लो आपके किसी पेपर के अंदर 15 क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए आप कितना टाइम डिवोट करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 या 5 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा डिवोट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा तो है नहीं जीके के अंदर अगर कोई डेट हमें नहीं पता। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ जाता है, मान लो गांधी जयंती कब होती है, अगर आपको ये पता है तो आप आंसर मार्क कर दोगे, नहीं पता तो गांधी जयंती को एक्स लेकर तो सॉल्व करने से रहे। तो जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई आर पार का गेम है सारा यहाँ पे। तो इसलिए आपको ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी, और ये चीज़ें मैनेज कब होंगी आपकी, जब आपके हाथ के नीचे से बहुत सारे क्वेश्चंस वो मॉक टेस्ट वो निकलेगा, कि आपको पता होगा कि किस समय में कितना पेपर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। मतलब होता ये है कि मान लो अगर हमारा 1 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे के अंदर आपकी घड़ी से इतनी ज़्यादा दोस्ती हो जाती है कि आपको पता चल जाता है कि लगभग आधे घंटे तक मैं इतना % पेपर जो है वो सॉल्व कर लेता हूँ। तो अब जिस दिन आपका फाइनल एग्जाम होता है, अगर वो उसी समय पे आप चल रहे होते हो तो अच्छा संकेत है, और कम समय ले रहे हो तो और अच्छा संकेत है। अगर ज़्यादा समय ले रहे हो तो आपके माइंड को पता होता है कि यार मैं कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा हूँ, मेरे को आगे भी जो है वो क्वेश्चंस को देखना है।
तो ये सारी स्ट्रैटेजी मॉक से पता चलती है। एक टिप और दूंगा, हमेशा से अपना 5 मिनट का बफर जो है वो निकाल के रखना। जब आप एक्चुअल एग्जाम वाले दिन जाते हो तो वहाँ पे कभी कभार माउस, कीबोर्ड, आपका स्क्रीन, ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करती। हमेशा से अगर आपका 60 मिनट का पेपर है, कोशिश करना कि वो जो है 57 मिनट में, 55 से 57 मिनट में सिमटे। अपने ब्रेन को आदत डालो इस चीज़ की, 2-3 मिनट का बफर हमेशा से रखो। अच्छा रहता है कि अगर आप 5 मिनट का बफर जो है हमेशा से रखो। तो ये आदतें मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये आदतें ही है जो कि आपको बाकी बच्चों से आगे लेके जाएगा। देन उसके बाद हर एक क्वेश्चन की टाइम डिवीजन निकालो। आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि यार अगर मैं इंग्लिश के अंदर पैराजम्पल सॉल्व कर रहे हैं, मैं ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो ज्योमेट्री सॉल्व करने में मुझे लगभग इतना समय लगता है, तो मॉक टेस्ट के अंदर भी उतना ही समय लगना चाहिए। हो सकता है कि हाँ 30-35 सेकंड 1 मिनट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, बट वो मैनेजमेंट हर एक क्वेश्चन की देख के रखो कि हाँ भाई अगर मेरे पास टोटल इतने क्वेश्चन है तो मैं हर एक क्वेश्चन में इतना समय जो है वो डिवोट कर सकता हूँ। बात है समझ में। उसके अंदर जीके के अंदर मैं हर एक क्वेश्चन में इतना समय डिवोट कर सकता हूँ। एलआर का कोई क्वेश्चन है तो मैं इतना समय डिवोट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं डिवोट कर सकता। ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है मॉक टेस्ट देकर। देन उसके बाद एक चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, बहुत प्यारी चीज़ है, दैट इज़ आर्ट ऑफ स्किपिंग। यार हमेशा अपना जो पेपर है वो 3 फेजेस में देना शुरू करो। मतलब कि अगर मान लो आपके पूरे पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जांपल बात करो 100 क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले राउंड के अंदर आपको वो क्वेश्चन करने जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे हुए और जो कि किसी का बाप गलत नहीं कर सकता, जो कि आपके हाथ के नीचे से प्रैक्टिस कर करके बहुत ज़्यादा बार निकले हुए हैं। देन जब फर्स्ट राउंड आप करोगे तो उसी बीच में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आप सिली मिस्टेक कर रहे हो। अब अगर आप सिली मिस्टेक कर रहे हो या उस टाइम पे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लो। मार्क फॉर रिव्यू करने से आपको ये पता रहेगा कि जैसे आपका राउंड 1 खत्म होगा, आपको पता चलेगा कि राउंड 2 के अंदर मेरे पास लगभग इतने क्वेश्चन हैं जो कि मुझे और सॉल्व करने हैं। बाकी तीसरे टाइप के क्वेश्चन उसके अंदर वो होंगे जो कि आपको पेपर में पहली बार देखने को मिलेंगे, जो कि आपने कभी उसका कॉन्सेप्ट भी नहीं पता आप लोगों को। तो आपके पास क्या होगा, राउंड 1 करते ही कुछ पर्पल करके जो है क्वेश्चंस आ जाएंगे जो कि आपने मार्क फॉर रिव्यू करे होंगे। राउंड 2 के अंदर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा चांस है कि आप उन क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। राउंड 3 वाले क्वेश्चन अगर आपके पास समय बचता है कि हाँ भाई मेरा समय अलाउ कर रहा है, तो ही राउंड 3 की तरफ आना, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत घुसना पड़ेगा, और इतना समय हमारे पास नहीं होता। इतना समय अपने हमारे जो है राउंड 2 वाले क्वेश्चंस के अंदर मैं लगा लूंगा, तो शायद मेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मैं उन क्वेश्चंस को कर भी ले जाऊं। तो मेरे भाई ये सारी चीज़ें जो है आपको कोई नहीं बताएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार बरसा देना। मिलता है ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।